परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। आज के कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष और कार्यक्रम के सम्मानित संयोजक और जिन्होंने इसी डिपार्टमेंट को एक नई ऊर्जा दी है, डॉक्टर नितिन रावत जी, आदरणीय के राजू जी, आदरणीय हरीश रावत जी, भाई अशोक तंवर जी, भक्त चरण दास जी, जय किशन जी, जय कुमार जी, कमल किशोर कमांडो जी, जयदेव जना साहब प्रदेश कांग्रेस कमेटी उड़ीसा के अध्यक्ष थे, नीचे बैठे हैं, भाई प्रवीण चक्रवर्ती जी, भाई शिवराम वाल्मीकि जी, भाई प्रमोद जी, एससी डिपार्टमेंट के सम्मानित पदाधिकारी, पूरे देश से आए हुए डिपार्टमेंट के पदाधिकारी, जिलों के अध्यक्ष, राज्यों के पदाधिकारी, माँ और बहनों, मीडिया के दोस्तों और मुल्क के मालिकों, सुबह से बेहद खूबसूरत तकरीरें दोपहर से जब से शुरू हुई हम सब लोगों ने सुनी और अलग अलग विचार के लोग अलग अलग तरह से संविधान के संबंध में बात किए। और मैं कोट करता हूं महात्मा गांधी को और टैगोर की एक वार्ता को। महात्मा गांधी ने टैगोर को एक चिट्ठी लिखी और जब टैगोर को चिट्ठी लिखी तो महात्मा गांधी ने उनसे कहा कि नेतृत्व का मतलब क्या होता है। तो टैगोर ने जवाब में लिखा कि नेतृत्व का मतलब यह होता है कि उसकी आंखों में वो रोशनी हो, वो नूर हो, जो आने वाले चैलेंजेस को 50 साल के, 100 साल के, 200 साल के चैलेंजेस को पहचान सके। और हम समझते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर की आंखों में वो रोशनी और वो नूर था कि उन्होंने ये समझा कि आने वाले भारत की चुनौतियां क्या होंगी और उस चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने संविधान की रचना की। और आज ऐसे महत्वपूर्ण समय पर जब संविधान सम्मान समारोह हो रहा हो, संविधान की चर्चा हो रही हो, संविधान पर हो रहे हमलों की चर्चा हो रही हो, तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो बाबा साहब को श्रद्धांजलि देता हूं। तो मैं कहता है गुजरा कौन, तुम जिंदों से बेहतर हो, तुम्हारी खूबियां जिंदा, तुम्हारी नेकियां बाकी। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, 3 शब्दों की बार बार चर्चा हुई। संविधान को जब शुरू करते हैं, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के 3 शब्दों की लोगों ने चर्चा की और वो चर्चा का सबसे पहला हिस्सा था कि समानता होनी चाहिए। समानता का मतलब क्या? जो दलित है, जो अल्पसंख्यक है, जो पिछड़े हैं, जो समाज के कमजोर लोग हैं, वो समाज के बराबर खड़े हो सके, समानता का यह अर्थ होता है। यह पहला शब्द। और दूसरा शब्द धर्मनिरपेक्षता। धर्म के आधार पर देश नहीं चला करते और धर्म के आधार पर 1947 में आजादी मिली, पाकिस्तान बना, लेकिन 1971 में भाषा के नाम पर पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। बंगाली अलग हो गया, पंजाबी अलग हो गया। नेपाल हिंदू राष्ट्र था, धर्म के नाम पर चलता था, लोगों ने असलहे उठा लिए कि धर्म के नाम पर देश नहीं चलेगा। सारे अरब देश धर्म के नाम पर चलने की कोशिश करते हैं, लोकतंत्र नहीं है। चाइना की बात होती है, चाइना में लोकतंत्र नहीं है। अगर लोकतंत्र कहीं जिंदा है तो भारत में जिंदा है, और लोकतंत्र की जड़ें सबसे ज्यादा कहीं गहरी है तो भारत में है। वो इसलिए संभव हो पाया कि इस देश को एक संविधान मिला और उस संविधान के आधार पर यह देश चल रहा है। और आज बार बार बात होती है, यह हमला संविधान पर क्यों हो रहा है? इसलिए कि समानता, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये 3 शब्दों की बार बार बात आज उठाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो विचारधारा है, ये 3 शब्द उनको बेहद खटकते हैं। और इसलिए खटकते हैं कि समाज के कमजोर तबकों की अगर बात होगी, दलितों की बात होगी, पिछड़ों की बात होगी, अल्पसंख्यकों की बात होगी, तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो राजनीतिक विमर्श है, उसमें ये शब्द और इस समाज की हिस्सेदारी कहीं दिखाई नहीं देती। मैं एक बात और कहता हूं, बार बार बात होती है कि 2014 के बाद ही संविधान खतरे में क्यों पड़ा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो दक्षिणपंथी विचार है, जो राइट विंग विचार है, उसमें एक बात बहुत स्पष्ट है, और वो बात यह है कि इस देश के संविधान को अगर कमजोर कर दो तो अपने विचार को हम जमीन पर उतार पाएंगे। और वह संविधान को कमजोर करने का जो विचार है, उसमें सबसे पहले दिन क्या शुरू करते हैं
किसी ने ठीक कहा, मोदी साहब चुनाव जीतने के बाद लोकसभा में जाते हैं, जाने के बाद मत्था टेकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहला काम क्या करती है? पहला काम यह करती है कि हम विपक्ष को नहीं मानते, हम विपक्ष का नेता नहीं देंगे क्योंकि आपके पास बहुमत नहीं। राजशाही में और लोकतंत्र में फर्क क्या है? राजशाही में और लोकतंत्र में एक फर्क है। राजशाही में कोई विपक्ष नहीं होता, लोकतंत्र में विपक्ष होता है। पहले दिन कोशिश किया भारतीय जनता पार्टी ने कि विपक्ष की आवाज को दबा दिया जाए, काटकर जुबान मेरी कह रहा है वो जालिम, अब तुम्हें इजाजत है हाले दिल सुनाने की, जो आपके खिलाफ आवाज है। अगर कोई बोलता है, कोई खड़ा होता है, तो आप ये कहते हैं कि राष्ट्र विरोधी है। अगर आज देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ एक भी आवाज निकलती है तो कहते हैं कि ये राष्ट्र विरोधी है, ये देश का गद्दार है, ये देश के खिलाफ। हमें सिखाते हो, हमें बताते हो। आज लोग कहते हैं राहुल गांधी पर हमला, ये वैचारिक सोच है संघ की, इसलिए कि इसी सोच ने गांधी को शहीद किया 1948 में। इसी सोच ने और इसी के सोच के कारण महात्मा गांधी को गोली मारी नाथूराम गोडसे ने। यही सोच है जिसने इंदिरा जी पर हमला किया, यही सोच है जिसने राजीव जी पर हमला किया, जिसने सोनिया जी को क्या नहीं कहा। आज तो राहुल गांधी पर हमला करने की कोशिश होती है। इन्होंने सोनिया जी पर क्या नहीं कहा, हमें याद है। अशोक तंवर जी बैठे हैं, हम लोग NSY में काम करते थे 1998 से लेकर 2004 तक। सोनिया जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा गया, और आज वही भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी जी पर हमला बोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें गर्व है इस बात पर, इस देश की गंगा जमनी तहजीब पर, रवायात पर, कदरों पर, भाईचारे पर, इत्तेहाद पर, कौमी यकजहती पर जब जब सवाल खड़ा हुआ है कांग्रेस के नेतृत्व पर, इस देश की जनता खड़ी हुई है, दलित खड़ा हुआ है, पिछड़े खड़े हुए हैं, अल्पसंख्यक खड़े हुए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि लड़ाई है, ये नैरेटिव है, इसमें आप तमाम लोग मजबूती के साथ खड़े होंगे। एक बात और कहता हूं, अब जब सवाल मोदी साहब से पूछा जाएगा, बताइए 15 लाख का क्या हुआ, बताइए 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, बताइए महिलाओं के सम्मान का क्या हुआ, बताइए पाकिस्तान से रिश्तों का क्या हुआ, बताइए कि किसानों की समस्याओं का क्या हुआ, तो अयोध्या पहुंच जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बात शुरू कर देंगे। मैं केवल यह कहना चाहता हूं आज इस मंच के माध्यम से कि उसी अयोध्या और फैजाबाद की जेल में अशफाकुल्लाह खान ने हंसते हुए फांसी के फंदे को चूमा था और यह दुआ की थी कि ऐ परवरदिगार, अगर दोबारा पैदा करना तो इसी धरती पर, इसी सरजमीन पर पैदा करना, ताकि अंग्रेजों के जुल्म और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करते हुए दोबारा फांसी के फंदे पर चढ़ सकूं। यह मुल्क को साजी शहादत से इस मुल्क को साजी विरासत मिली। ये भाईचारा, ये कंपोजिट कल्चर हमारी सैकड़ों साल की तहजीब का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी उस तहजीब पर हमला करने की कोशिश कर रही है। मौलाना आजाद ने 1947 में दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद पर खड़े होकर एक तकरीर की थी, और मैं समझता हूं कि उस तकरीर के एक हिस्से को जरूर सुनाना चाहता हूं। 1947 में दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर मौलाना आजाद फरमाते कि अगर कोई फरिश्ता आसमान की बुलंदी से उतरे और ये कहे कि हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान अलग हो जाएगा और ये मुल्क आजाद हो जाएगा, मैं ऐसी आजादी को ठोकर मारता हूं, मुझे ये आजादी तस्लीम नहीं। और हम समझते हैं कि इस लड़ाई को आगे लड़ने की जरूरत है। कौन लड़ेगा? ये कमजोर वर्ग लड़ेगा, ये दलित लड़ेगा जो मजबूती के साथ खड़ा है, जिस पर हमला रोज होता है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का रोहित वेमुला का सवाल हो या देश में अलग अलग जगहों पर दलितों पर हमले की बात हो, लड़ाई अल्पसंख्यक लड़ेंगे, लड़ाई पिछड़े लड़ेंगे, लेकिन हम लोग समाज के दूसरे लोगों को जोड़कर इस लड़ाई को ताकत देने का काम करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। नितिन राउत जी कहां चले गए? मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। नितिन जी, बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ी आपने। के राजू जी ने SC डिपार्टमेंट को पूरे देश के अंदर एक नई और पहचान और सम्मान दिया। पूरे देश के अंदर के राजू जी ने नया नेतृत्व खड़ा किया, और हम उम्मीद करते हैं हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को भी राहुल गांधी जी के साथ आपके सहयोग से मुझे ताकत मिली है, और अशोक तंवर जी और ऐसे तमाम नौजवानों को ताकत मिली। ये कमजोर, ये डिपार्टमेंट जिसकी ताकत को कम समझा जाता था, आज इसकी अहमियत को बढ़ाने का काम पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर मजबूती के साथ इस डिपार्टमेंट को ताकत देने का काम आदरणीय के राजू जी ने किया है। मैं आपको भी इस बात के लिए धन्यवाद और बधाई दोनों देना चाहता हूं। इन्हीं बातों के साथ वक्ताओं की संख्या कई और भी है, मैंने काफी समय लिया है,
इन्हीं बातों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि संघर्ष का आगाज संविधान दिवस के दिन से होगा। इसलिए होगा कि लड़ाई 2019 में केवल सरकार बनाने की नहीं या श्री राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की नहीं है, इस मुल्क के आईन की हिफाजत की है, इस मुल्क की कौमी एकजहती की हिफाजत की है, इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब की रवायात की कदरों की हिफाजत की है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसे लोग जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक पूरे हिंदुस्तान के लोग आए हैं, राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को ताकत देने के लिए समर्थन देंगे। अगर तैयार है तो दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ जोरदार तरीके से उठा के ताली बजा के करिए समर्थन का ऐलान, करिए समर्थन का ऐलान। इन्हीं बातों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हुए इस शेर के साथ बात को खत्म करता हूं कि शाख पर अब कोई पत्ता भी नहीं मिल सकता, शाख पर अब कोई पत्ता भी नहीं मिल सकता, और धूप है ऐसी कि साया भी नहीं मिल सकता। मशवरा है कि उठो, नहर पे कब्जा कर ले, भीख मांगोगे तो कतरा भी नहीं मिल सकता। जय हिंद, जय कांग्रेस। राहुल गांधी जिंदाबाद।